सो हाई एवरीवन, दिस इज समीर। एमएसटीसीटी एग्जाम के लिए सिर्फ लास्ट के 5 डेज रिमेनिंग है। आप सभी स्टूडेंट्स ने डे 1 से लेके डे 17 तक अभी तक आपने काफ़ी मेहनत की है और अभी सिर्फ लास्ट के 5 डेज रिमेनिंग है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। देखो, आपसे कोई 11th का परसेंटेज नहीं पूछने वाले हैं। 12th का भी जब आपका रिजल्ट आएगा 1 या 2 दिन आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक आपका रिजल्ट कोई पूछा तो पूछा, अदरवाइज आप सभी स्टूडेंट से यही पूछा जाएगा कि अभी आप क्या कर रहे हो और आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया एंड कौन सी ब्रांच में एडमिशन लिया। यही सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जाएगी। एंड आपके पास सिर्फ लास्ट के 5 डेज रिमेनिंग है और ये लास्ट के 5 डेज में आपको ऐसा इंप्रूवमेंट लेके आना है कि अगर आपसे सामने से कोई भी पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो आप उसको प्राउडली बता सको कि हाँ, मैं ये कॉलेज में पढ़ रहा हूँ एंड मैंने इस ब्रांच में एडमिशन लिया है। ये चीज़ कब पॉसिबल है कि आप जब लास्ट के 5 डेज अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और अपना स्कोर इंप्रूव करते हो। तो देखो, नो मैटर आपने 11th में क्या प्रिपरेशन की है, नो मैटर आपने 12th में कितनी प्रिपरेशन की है, लेकिन अभी ये जो लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है ये बहुत मैटर करने वाली है। ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। अभी यहाँ से 5 दिन बाकी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सीटी एग्जाम के लिए। अब यहाँ से देखो, मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये लास्ट के 5 डेज हम सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले और यही 2 ही चीज हमको लास्ट मोमेंट में फॉलो करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूँ कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से जो है आपको एमएसटीसीटी एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना है। आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप ये फॉलो करोगे तो अभी जब आप मॉक टेस्ट दोगे ये पॉइंट को फॉलो करो, देन डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने जब एग्जाम देने जाओगे तो आप अल्टीमेटली इसको फॉलो करोगे ही करोगे। तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या है इसको देखते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई भी पेपर सेटर जो होता है वो क्या करता है कि इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को वो पेपर में इंक्लूड करता है ताकि जो है एक एवरेज स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट्स, सारे टाइप के स्टूडेंट जो है पेपर को सॉल्व कर सके। तो हमें भी क्या करना है कि पेपर को सिर्फ डिवाइड करना है। अभी आपके पास 2 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का एक सेक्शन। फिजिक्स केमिस्ट्री के टोटल 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स और मैथ्स के 50 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। अभी पहला सेक्शन क्या है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर को आपको पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब हर एक पेपर में देखो, अभी देखो फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है नियर अबाउट 30 अबोव आपके इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसका आंसर आपको जो है विद इन सेकेंड आ जाएगा। थेरोटिकल क्वेश्चंस बोल लो, 1 लाइन क्वेश्चंस बोल लो या फिर 1 स्टेप आंसर उसका बोल लो, ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटी एग्जाम में। यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएगा या फिर कोई कांस्टेंट देगा उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, यूनिट्स कन्वर्जन के ऊपर आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटी एग्जाम में जो कि इजी लेवल के होते हैं। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में अराउंड 30+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहले आपको इजी क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेना है, देन मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अभी जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है कि जो इजी क्वेश्चंस है उसको टिक करते जाना है, मॉडरेट क्वेश्चंस को एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्किप करो। यहाँ पे मैंने रूल लिखा है 20-40-30। देखो 20-30-40 रूल भी कहा जाता है या 20-40-30 रूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। जितने सारे इजी क्वेश्चंस हैं, जितने मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो वो सारे इजी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में सॉल्व कर लो, ठीक है। देन उसके बाद 40 मिनट्स में आप सारे मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। सारे मॉडरेट टाइप के जो जिसमें थोड़ा कैलकुलेशंस है, फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। नियर अबाउट 40-50 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो आपको वो 40 मिनट्स में सॉल्व करना है। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस, 40 मिनट्स मॉडरेट क्वेश्चंस एंड देन लास्ट के जब 30 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स आपके बच जाएंगे उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि थोड़ा लेंदी भी हो सकता है। वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो पहला क्वेश्चन आपने रीड किया, आपको लग रहा है कि आप ये सॉल्व कर सकते हो लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा एंड ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आपको स्किप कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन थेरोटिकल है, थेरोटिकल बेस्ड क्वेश्चन है,
वन लाइन आंसर है तो उसको कर लो, उसको सॉल्व कर लो। देन थर्ड क्वेश्चन पे जाओ, उसमें लग रहा है कि हाँ ये भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, तो उसको स्किप कर दो। फिर फोर्थ क्वेश्चन में जाओ, जो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, वन लाइन स्टेप आंसर आ जाएगा इसका, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन स्किपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जितना ज्यादा क्वेश्चन को स्किप करते जाओगे तो स्टार्टिंग के ही कुछ टाइम में आप जो है, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में ही आप मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को देख लोगे। देन उसके बाद आपके पास एक आइडिया भी आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना था। तो आप जब मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वो सारे क्वेश्चंस को आप सेकंड पार्ट में उसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्यों कह रहा हूँ, केमिस्ट्री एज कंपेयर टू फिजिक्स इजी होता है, सभी स्टूडेंट्स को इजी जाता है, एंड केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा भी स्कोर कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री आपको क्यों करना है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। पेपर में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे एंड आपके वहां पे मार्क्स लूज हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे। आपको पहले केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करना है, देन उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो जो भी रैंकर्स होते हैं ना, आप उनका इंटरव्यू देख लो, उन लोग पहले केमिस्ट्री जो है विद इन 30 मिनट्स सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। विद इन 30 मिनट्स में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस उन लोग सॉल्व कर लेते हैं। देन बाकी के जो 60 मिनट्स है उन लोग फिजिक्स के लिए देते हैं। तो अगर आपसे अगर ऐसा पॉसिबल है कि आपके 30 मिनट्स में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, पहले केमिस्ट्री के ही 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में, बाकी का 60 मिनट्स आप फिजिक्स के लिए दे दो। और फिजिक्स के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको ऑलरेडी बताए, वो चैप्टर को आप कंप्लीट करो, आप वहां से भी 30+ स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है स्किप डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने बताया कि क्वेश्चंस को स्किप करने आना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर अटेम्प्टिंग के लिए। पेपर अटेम्प्टिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये मान के चल लो, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्किप करते जाना है। ऐसे नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन स्किप कर दोगे, ऐसा नहीं है। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जहां पे तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशंस है, तो आप वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को स्किप करो, सारे के सारे क्वेश्चंस को स्किप मत करना। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में एटलीस्ट आपके 25 से लेके 30 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आपके 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिमेंबर ऑल फॉर्मूलाज। अब ये पॉइंट मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आपको आपके सारे फॉर्मूलेस रट लेने, ऐसा रट लेना है कि आपको अगर आधी रात को भी उठा के कोई भी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ ले या फिर फॉर्मूला पूछ ले तो आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए बोलने के लिए। सीटी एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं रहता है आपको कोई भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, वो चाहे मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर फिजिक्स का हो, फॉर्मूला रटा होना चाहिए। देखो पीसीएम का फॉर्मूला शीट मैंने आपको प्रोवाइड किया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऑलरेडी शेयर किया हूँ, और जो फॉर्मूले शीट है उसको बार बार रिवाइज करते रहो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो और वॉल पे स्टिक कर दो और बार बार उसको रिवाइज करते रहो। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चंस, फिजिक्स में तो फॉर्मूले बेस्ट होते हैं, मैथ्स में भी सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले बेस्ट होते हैं। विदाउट फॉर्मूलाज आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन मिस्टेक। काफी सारे स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी और रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करके आते हैं जस्ट बिकॉज उनसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। देखो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, सीटी एग्जाम में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं -2 +2। अब उसमें आप कंफ्यूज रहोगे कि मेरा आंसर 2 आया है, तो अगर वहां पे माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया तो आपका ऑप्शन वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। और ट्रिकी क्वेश्चंस भी काफी बार सीटी एग्जाम में पूछे गए, तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। ये 5 पॉइंट याद रखना। आज आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आज आपको मैथ्स का कैलकुलस पूरा का पूरा रिवाइज करना है। सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक कैलकुलस आपका पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। 7 चैप्टर्स आपके पूरे रिवाइज हो जाने चाहिए। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, तभी आपका कैलकुलस स्ट्रांग होगा। अदरवाइज सीटी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। तो आपने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए कैलकुलस के, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व किए, वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे नोट्स, सारे एमसीक्यूज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तभी आपका कैलकुलस जो है स्ट्रांग होगा। तो सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक आपको जो है कैलकुलस को कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद अभी जो भी स्टूडेंट्स के कल कुछ चैप्टर्स अगर रह गए, डू और डाई चैप्टर्स के फिजिक्स के, वो सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। 2 से 5 बजे तक का स्लॉट ये फिक्स है मॉक टेस्ट के लिए। आज का टाइम टेबल आपको एज इट इज को फॉलो करना है। आज का टाइम टेबल में जो दे रहा हूँ यही आपको फॉलो करना है। मैथ्स 9 AM से लेके 1 PM 4 घंटे में आपको कैलकुलस को प्रिपेयर करना ही है। देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट
2 से लेके 5 PM तक आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। और आज का फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप ट्राई करो कि आप लैपटॉप या फिर पीसी पे दो। आज का फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लैपटॉप या फिर पीसी पे ही देने का ट्राई कीजिए, ताकि आप एग्जाम इंटरफेस से एक बार गो थ्रू करो। लैपटॉप और पीसी पे कैसे एक्सेस करना है, जो भी टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली वेब क्लास प्लस आपको सर्च करना है, आपको ORG कोड पूछेगा FNJWK, ये ORG कोड आपको एंटर करना है, देन लॉग इन करना है। तो वहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारे टेस्ट विजिबल हो जाएंगे। आज का टेस्ट आपको लैपटॉप या फिर पीसी पे ही देना है, ताकि आपको एक एग्जाम इंटरफेस आपको पता चले, सीईटी का इंटरफेस क्या होता है ये आपको पता चले, ठीक है। फिर देन उसके बाद शाम में आपको फिजिक्स को प्रिपेयर करना है, फिजिक्स का रिवीजन करना है। देखो सिर्फ अभी लास्ट के 5 डेज रिमेनिंग है, और ये 5 डेज में हमें जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए वो सारे टॉपिक्स को हमको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, मॉक टेस्ट हमको अटेंड करना है, स्कोर को इंप्रूव करना है। तो आज का मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। तो जिन्होंने भी कल का मॉक टेस्ट सॉल्व किया, आपका स्कोर क्या आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आपने डू और डाई चैप्टर्स कंप्लीट किया या नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। राइजिंग एजुकेशन ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। जो आज के 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो जरूर फॉलो करके देखना आज के मॉक टेस्ट देने से पहले। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडेस मॉक टेस्ट। आज का टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करो, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करने की कोशिश करो। और लास्ट के 4-5 डेज हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, एंड डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।